सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज आप लोगों को प्यूसम द्रुत पाठाय भाग 2 वर्ग 10 पाठ 11 नासिक क्षेत्रम अध्यापन कराने जा रहा हूँ। पर्यटनम, पर्यटन शब्द कैसे बना? परिजोर अटनम पर्यटनम, इसमें यण संधि है। परि में जो ई है, ई के य हो जाता है और ई उ री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो ई के य, उ के व, री के र, री के ल होता है। तो यहाँ ई के य हुआ है परिजोर अटनम पर्यटनम। नासिक क्षेत्रम महाराष्ट्र देशे पवित्राया गोदावरी नद्या तीरे विलसति नासिक क्षेत्रम। महाराष्ट्र के पवित्र गोदावरी नदी के किनारे यह नासिक क्षेत्र सुशोभित है। शूर्पणखाया नासिका अत्रैव छिन्ना लक्ष्मणेन, लक्ष्मण के द्वारा शूर्पणखा का नासिका नाक यही काटा गया था, छेदन किया गया था। इत्यतः इससे स्थानस्य तत्नाम इति वदन्ति अत्रत्याः, इसलिए स्थान का नाम नासिक यहाँ के लोग बोलते हैं। नासिक इत्यपि कथ्यमानम एतत् अनेकै कारणैः प्रसिद्धम। नासिक यह जो कहने का कारण है, यह कारण अनेक कारणों से यह प्रसिद्ध है। गोदावर्याः एकस्मिन् पार्श्वे नासिक क्षेत्रम, गोदावरी के नदी के एक किनारे नासिक क्षेत्र है और अपरस्मिन् पार्श्वे और दूसरे किनारे पर पंचवटी क्षेत्रम, पंचवटी का क्षेत्र है जहाँ भगवान श्री राम वनवास के अवधि में पंचवटी के आश्रम में 5 बरगद का वृक्ष था। पंचानाम बटानाम समाहारो यत्र स पंचवटी, ये समाहार द्विगु है जहाँ संख्या पूर्वो द्विगु, अर्थात जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाची है उसको द्विगु समास कहते हैं। तो 5 बरगदों का समूह जहाँ है, ऐसे क्षेत्र में भगवान श्री राम ने अपना पर्णकुटी बनाया था और वहाँ काफी दिन तक निवास किया था पंचवटी के आश्रम में। तो कुंभ मेला प्रचलति इति कारणात्, कुंभ मेला लगती है इस कारण से नासिक क्षेत्रम, नासिक क्षेत्र प्रयागम इव हरिद्वारम इव पवित्रम मन्यते श्रद्धालवः, श्रद्धालु लोग प्रयाग और हरिद्वार के समान इसको पवित्र मानते हैं। कहा जाता है बच्चों कि जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे तो समुद्र मंथन के समय अमृत निकला था। अमृत को लेकर राक्षस भाग रहे थे, उसको पीकर अमर हो जाना चाहते थे, देवताओं पर विजय प्राप्त करना चाहते थे और देवता लोग उनको खदेड़ रहे थे। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके उनसे अमृत छीना था। तो देवता राक्षस लोग अमृत लेकर जब भाग रहे थे तो जिस समय जो जो स्थान पर घड़ा से अमृत के घड़ा से अमृत छलका था, गिरा था, उस स्थान में हर प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। ऐसी धर्मशास्त्रों में मान्यता है कि उस मुहूर्त में हर 12 वर्ष पर उस समय उस नदी में, उस तीर्थ में स्नान करने से अमरत्व की प्राप्ति होती है, अर्थात अमृत तत्व उससे छलकते हैं, हमारे शरीर स्वस्थ हो जाता है, आरोग्यता प्राप्त होता है। इसलिए उस स्थान पर स्नान करने का बड़ा ही महत्व बताया गया है। तो 4 स्थानों पर अमृत छलका था। पहला स्थान है प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद कहा जाता है। दूसरा स्थान है हरिद्वार, तीसरा स्थान है उज्जैन और उज्जैन में क्षिप्रा नदी है, और चौथा स्थान है नासिक। नासिक में गोदावरी नदी, उज्जैन में क्षिप्रा नदी, हरिद्वार में गंगा और प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम है। ये तीनों ही तीर्थ स्थान कहलाते हैं, प्रसिद्ध तीर्थ ये चारों, प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन, ये 4
जगह प्रत्येक 12 वर्ष पर, हर स्थान पर 12 वर्ष पर कुंभ का मेला लगता है और हर 6 वर्ष पर अर्ध कुंभ का मेला लगता है। प्रयागराज में माघ के अमावस्या के दिन लगता है, हरिद्वार में वैशाख में अक्षय तृतीया के दिन लगता है, जिस दिन सतयुग का आरंभ हुआ था, और जिस दिन भादो महीना में नासिक में लगता है, और कार्तिक महीना में उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है, और हर 6 वर्ष पर अर्ध कुंभ का मेला लगता है। ऐसी मान्यता है हमारे धर्मशास्त्रों में। तो यहाँ हर 12 वर्ष पर मेला लगता है। जब इस क्षेत्र में भक्तों की उस समय ऐसी भीड़ होती है कि कहीं भी पैर रखने का भी के लिए भी जगह नहीं मिलती है। आगे अगले वर्ष में कुंभ में लगने वाले कुंभ मेले के निमित्त 1 वर्ष पहले से ही उसके तैयारियां शुरू हो जाती है। गोदावरी देखने के लिए एक दिन लेखक के द्वारा जाया गया। आज तो उन्होंने आश्चर्यचकित होकर देखा कि गोदावरी नदी में जल ही नहीं थी। उसके बाद उन्होंने कारण जानना चाहा तो लोगों ने बताया कि कुंभ मेला के निमित्त नदी के तटों को, किनारों को व्यवस्था साज सज्जा करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, वहां लोगों को निवास स्थान बनाने के लिए, स्नान घाट बनाने के लिए, निर्माण के लिए इस समय उसका नदी का जो प्रवाह है वह अन्यत्र ले जाया जाता है, मोड़ दिया जाता है। ऐसी बात पता चली। इसलिए श्री राम कुंड नामक स्थान से के बाद नदी को का पात्र केवल हम नदी के पात्र देख सकते हैं, उसमें जल नहीं तो एक वहां कामगार मजदूर भी दिखाई कार्य में लगे हुए दिखाई दिए थे। श्री राम कुंड के पास स्थित किसी भवन में सम्मिलित श्रद्धालु लोग धार्मिकों में विविध क्षेत्रों में लगे हुए थे। उसके पास में के भवन में ही महात्मा गांधी की चिता भस्म सुरक्षित है। श्री राम कुंड के यह विशिष्टता है कि वहाँ कस्मिंश्चित् निश्चिते स्थाने, किसी निश्चित स्थान में विसृष्टम छोड़ा गया अस्थि हड्डियां काभिचित एवं घंटा भी, कुछ घंटों में ही द्रुतम भवती द्रवित हो जाते हैं, घुल जाते हैं। वयम जानीमः यत् अस्थि जले सुखे न तो नैव द्रवति। हम लोग जानते हैं कि अस्थियां जल में सुख से आसानी से नहीं घुलती है, नहीं गलती है, द्रवित नहीं होती है, परंतु अत्र तो तत् अल्पेनैव कालेन निशेषम विलीयते। और यहाँ तो कुछ ही समय में अस्थियां विलीन हो जाती हैं, घुल जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। अत्र अस्थि विसर्जनम महत् पुण्य कार्यम अपि। यहाँ अस्थि विसर्जन महान पुण्य कार्य है। अतः एवं इसलिए अत्र अस्थि विसर्जनम कर्तुम, यहाँ अस्थि विसर्जन करने के लिए देशस्य नाना भागेभ्यः, देश के अनेक भागों से बहवः श्रद्धालवः समागच्छन्ति, बहुत से श्रद्धालु लोग यहाँ आते हैं। गोदावर्याः तीरे स्थितम त्र्यंबकेश्वर मंदिरम, गोदावरी नदी के किनारे स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जिस व्यक्ति का काल सर्प दोष होता है, राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह जिसके जन्म कुंडली में आ जाते हैं, उस दोष को काल सर्प दोष कहा जाता है। और जिस व्यक्ति का जन्म काल सर्प दोष में होता है उसको सर्पादि विषैले जंतुओं से भय बना रहता है और वह बहुत परिश्रम करता है, लेकिन परिश्रम के अनुकूल उसे सफलताएं नहीं मिलती है। इसलिए लोग त्र्यंबकेश्वर में, नासिक में जाकर काल सर्प दोष की शांति कराते हैं। विशेष रूप से काल सर्प दोष की शांति होती है। तो त्र्यंबकेश्वर का मंदिर है वहां नासिक में ही, और नारो शंकर का मंदिर है नासिक क्षेत्र के, और दूसरे दर्शनीय स्थान है। यह नारो शंकर मंदिर
सरदार नारोशंकर के द्वारा 1747 ईस्वी में 18 लाख रुपए खर्च करके बनाया गया था। यह मंदिर शिल्प कला की दृष्टि से अत्यंत विशिष्ट है। देवालय से ऊपरी, देवालय के ऊपर काचित महती घंटा प्रतिष्ठापिता, कोई महान घंटा स्थापित है। जा पोर्चुगल देश से निर्मिता इति श्रूयते, जो पोर्चुगल देश में निर्मित है ऐसा सुना जाता है। तस्या ध्वनि समग्रे नासिक नगरे श्रूयते जो, और उसकी आवाज संपूर्ण नासिक नगर में सुनी जाती है। एक बार इसका हिंदी ध्यान से सुने। महाराष्ट्र प्रदेश में पवित्र गोदावरी नदी के किनारे नासिक क्षेत्र सुशोभित है। शूर्पणखा के नाक लक्ष्मण के द्वारा यहीं पर काटा गया था। यहाँ के लोग ऐसा कहते हैं। नासिक शब्द कहने से भी यही मालूम प्रसिद्धि प्राप्त होता है। गोदावरी के एक तट पर नासिक नगर है और दूसरे तट पर पंचवटी का क्षेत्र है, पंचवटी का आश्रम है। यहाँ कुंभ मेला लगता है। इस कारण से नासिक क्षेत्र प्रयाग और हरिद्वार के समान पवित्र माना जाता है। श्रद्धालु लोग इसे पवित्र मानते हैं। 12 वर्षों में एक बार प्रचलित यह कुंभ मेला होता है। प्रत्येक 12 वर्ष पर यह मेला लगता है। तब तो यहाँ इस क्षेत्र में भक्तों की ऐसी भीड़ होती है कि कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं होती है। अगले साल में लगने वाले मेले के निमित्त एक साल पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है। गोदावरी नदी देखने के लिए लेखक के द्वारा जाया गया तो देखा गया, आश्चर्यचकित देखा गया कि उस नदी के पात्र तो थे लेकिन उसमें जल नहीं थे, नदी सूखी हुई थी। कारण मालूम हुआ कि कुंभ मेला के निमित्त नदी के किनारों को व्यवस्थित करने के लिए प्रवाह को अन्यत्र मोड़ कर ले जाया गया है और श्री राम कुंड स्थान से ही नदी का पात्र केवल दिखाई देता है, जल नहीं। एक कर्मकार मजदूर भी वहां कार्य में निरत नहीं थे। श्री राम कुंड के पास स्थित कुछ भवन है, उसमें सम्मिलित श्रद्धालु लोग धार्मिक क्षेत्र में धार्मिक विधियों में लगे हुए थे। उसके पास में ही महात्मा गांधी की चिता भस्म सुरक्षित है। श्री राम कुंड यह स्थान है। यहाँ की विशिष्टता है कि यहाँ कुछ ही समय में छोड़ी गई अस्थियां कुछ ही घंटों में शीघ्रता से द्रवित हो जाती है, घुल जाती है। हम लोग जानते हैं कि अस्थियां जल में सुख से नहीं घुलती है, लेकिन यहाँ की विशिष्टता है कि कुछ ही समय में अस्थियां विलीन हो जाती है, द्रवित हो जाती है, घुल जाती है। यहाँ अस्थि विसर्जन का महान पुण्य कार्य माना जाता है। अतः यहाँ अस्थि विसर्जन करने के लिए देश के अनेक भागों से श्रद्धालु लोग आते हैं। गोदावरी नदी के किनारे त्र्यंबकेश्वर मंदिर, नारोशंकर मंदिर नासिक क्षेत्र के दूसरा दर्शनीय स्थान है। सरदार नारोशंकर के द्वारा 1747 ईस्वी में 18 लाख रुपए के खर्च से इसे बनाया गया था। यह मंदिर शिल्प कला की दृष्टि से अत्यंत विशिष्ट है। देवालय के ऊपर एक बड़ा सा घंटा लगा हुआ है, जो घंटा पोर्चुगल देश में निर्मित है, बना हुआ है, और इस घंटा की ध्वनि पूरे नासिक में सुनी जाती है। अब 11 का पाठ है पाठ ख में अभी मैंने आपको बताया नासिक क्षेत्र और नदी के दूसरे किनारे पर पंचवटी का क्षेत्र है, पंचवटी आश्रम है। पंचवटा नाम समाहारो, पंचवटी जहाँ 5 बरगदों का समूह हो उसे पंचवटी कहा जाता है। इस इति असकृत पठितम एवं अस्माभि, यह बार बार हम लोगों के द्वारा पढ़ा गया है। तत्रामना अभिधार्यमाने स्थाने अद्यापि विलसति पंचवृक्षा, उस नाम से प्रसिद्ध है। आज भी वहां 5 बरगद के वृक्ष हैं, जिन्ना नाम पुरातना नाम महावृक्षा नाम स्थाने। पुराने विशाल जर्जर वृक्षों के स्थान पर उसकी जड़ से निकले हुए कुछ वृक्ष की टहनियां, कुछ वृक्ष वहां पर
आज भी उपस्थित है। पंच शाखा भी ते वृक्षा निर्दिष्टा, और 5 शाखाओं से ये वृक्ष निर्दिष्ट है। पंचवट्या पुरतः एव अस्ति सीता गुहा, पंचवटी के सामने सीता गुफा है। यदा सुपर्णखा या नासिका छेदा जाता, जब सुपर्णखिया के नाक काटा गया था तो अग्रे संभाव्यमानम राक्षसानाम आक्रमणम विचिन्त्य, आगे राक्षसों के आक्रमण की संभावना से को सोचकर विचार कर भगवान श्री राम ने अस्यामेव गुहायाम, इसी गुफा में सीताम सुरक्षित रूपेण संस्थाप्य, सीता को सुरक्षित रूप से स्थापित करके रखकर स्वयं च, और स्वयं खरदूषणादि 14,000 राक्षसै सह युद्धम अकरोत्, खरदूषणादि 14,000 राक्षसों के साथ युद्ध किया था। शरीरम संकोच्य, शरीर को सिकोड़ कर संकुचित करके इस गुफा में प्रवेश किया जा सकता है, परंतु इसके नीचे के भाग में स्थापित श्री राम लक्ष्मणा नाम मूर्ति नाम दर्शनम कर्तुम शक्यम। यदि हम शरीर को संकुचित करके गुफा में प्रवेश करते हैं तो वहां स्थापित श्री राम और लक्ष्मण और सीता की मूर्ति को दर्शन कर सकते हैं, परंतु यदि हम मोटे ताजे विशाल काय हैं, स्थूल काय हैं, तो उस मूर्ति गुफा में प्रवेश नहीं कर सकते। ततः एवं अन्याम गुहाम प्रवेष्टुम मार्ग अस्ति, तो उसके लिए अन्य गुफा में प्रवेश करने का मार्ग है। तस्याम च गुहायाम भगवतः, और उस गुफा में भगवान पंचरत्नेश्वरस्य महालिंगम अस्ति, भगवान पंचरत्नेश्वर शिव का महालिंग है। भगवान श्री राम स्वहस्ताभ्याम अस्य अर्चनम करोत्, भगवान श्री राम अपने हाथों से इनका अर्चन करते थे। इति वदन्ते अत्रत्याः, ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं। द्वयो अपि अनयो गुहयो दर्शनम महानतम आनंदम जनयति, ये दोनों गुफाओं का दर्शन महान आनंद को उत्पन्न करता है। तत्पूर्वक उसके सामने जो स्थल है किंचित प्रदर्शयत, कुछ दिखाई देता है। यत्र मारीच हतः, जहां मारीच मारा गया था। इति जनाः कथयन्ति, ऐसा लोग कहते हैं। कालाराम मंदिरम अत्रत्यम अपरम प्रेक्षणीयम स्थानम, कालाराम मंदिर यहाँ के दूसरा दर्शनीय स्थान है। विशाले सुंदरे च अस्मिन् मंदिरे, विशाल और सुंदर इस मंदिर में भगवतः श्री रामस्य कृष्ण शिला निर्मिता मूर्ति अस्ति, भगवान श्री राम के काले पत्थर की बनी हुई मूर्ति है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अस्मिन्नेव मंदिरे, इसी मंदिर में हरिजना नाम परिवेशम कारयितुम, हरिजनों के प्रवेश कराने के लिए आंदोलनम कृतवान, आंदोलन किया था। बच्चों, 5 बरगदों के समूह से बना पंचवटी के आश्रम है, हम लोगों ने पढ़ा था। वहाँ उस 5 नाम से, पंचवटी नाम से जो प्रसिद्ध है, वहाँ 5 बरगद के वृक्ष हैं। पुराने विशाल वृक्ष के जीर्ण शीर्ण वृक्ष के स्थान पर उसके मूल से उत्पन्न 5 वृक्ष आज भी 5 शाखाओं से युक्त हैं। पंचवटी के सामने स्थित सीता गुफा है। जब सुपर्णखा का नासिका छेद हुआ था तो उसके आगे संभावित युद्ध की आशंका से भगवान श्री राम ने सीता जी को इसी गुफा में सुरक्षित रूप से स्थापित करके खरदूषणादि 14,000 राक्षसों के साथ युद्ध किया था। शरीर को संकुचित करके इस गुफा में प्रवेश किया जा सकता है, और अंत में इसके अधोभाग में, निचले भाग में स्थित स्थापित सीता राम और लक्ष्मण की मूर्ति का दर्शन कर सकते हैं। परंतु यदि आप मोटे ताजे हैं, स्थूलकाय हैं, तो इस गुफा में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अन्य गुफा में जाने के लिए अन्य मार्ग है। उसमें उस गुफा में भगवान पंचरत्नेश्वर का महालिंग है, जिसको भगवान श्री राम ने अपने हाथों से अर्चना की थी। यहाँ के लोग ऐसा कहते हैं। दोनों भी अन्य गुफाओं का दर्शन महान आनंददायक है। इसके सामने जो स्थल है दिखाई देता है, वह वहीं मारीच वध हुआ था, मारीच मारा गया था, ऐसा लोग यहाँ के लोग कहते हैं। कालाराम मंदिर
यहाँ के दूसरा दर्शनीय स्थान है। विशाल और सुंदर इस मंदिर में भगवान श्री रामचंद्र की और सीता की काले पत्थर की मूर्ति है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस मंदिर में ही हरिजनों के प्रवेश के लिए आंदोलन किया था। धन्यवाद बच्चों। अब ये एकादश पाठ जिसको नासिक क्षेत्र और पंचवटी क्षेत्र है, इसके प्रश्नोत्तर मैंने लिखा दिया है, आप उसको देखिए। धार्मिक दृष्टया नासिक क्षेत्रस्य वैशिष्ट्यम कीदृशम अस्ति। धार्मिक दृष्टि से नासिक क्षेत्र की विशेषता कैसी है? तो धार्मिक दृष्टया नासिक क्षेत्रम प्रयाग हरिद्वारम एवं पवित्रम मन्यन्ते। धार्मिक दृष्टि से नासिक क्षेत्र प्रयाग और हरिद्वार के समान पवित्र माना जाता है। 12 वर्षेषु 12 वर्षों पर अत्र कुंभ मेला भवति। यहाँ कुंभ की मेला होती है। जना पितॄणाम अस्थि विसर्जनम कर्तुम अत्र आगच्छन्ति। लोग अपने पितरों की अस्थियां विसर्जन करने के लिए यहाँ आते हैं। कुंभ मेला प्रयागे हरिद्वारे उज्जैन्याम नासिके च लगति। कुंभ मेला कुत्र कुत्र लगती, कहाँ कहाँ लगती है? तो कुंभ मेला प्रयाग में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में लगती है। गोदावर्याः एकस्मिन् पार्श्वे। गोदावर्याः है उभयो पार्श्वे के क्षेत्र अस्ति। दोनों किनारों पर क्या क्या है? तो गोदावर्याः एकस्मिन् पार्श्वे, गोदावरी के एक किनारे में नासिक क्षेत्रम अस्ति, अपरस्मिन् च पार्श्वे, और दूसरे किनारे पर पंचवटी क्षेत्रम अस्ति। पंचवटी का क्षेत्र है। एक किनारे पर नासिक क्षेत्र है, दूसरे किनारे पर पंचवटी का क्षेत्र है। अब पंचवटी के विषय में बताया जाता है कि पंचवटिया धार्मिक महत्व लिखत। पंचवटी के धार्मिक महत्व को लिखिए। वनवास गमन काले, वनवास गमन के समय में राम लक्ष्मणेन सीतया सह, राम लक्ष्मण और सीता के साथ पंचवटिया में वह अनिवसन, पंचवटी में ही निवास किया था। तत्रैव सीता बहुकालम सुरक्षिता अवसन। वहीं सीता बहुत काल तक सुरक्षित रही थी, निवास की थी। तस्मात् कारणात् तस्य स्थानस्य विशिष्टम धार्मिकम महत्वम वर्तते। इसलिए इस स्थान का विशेष धार्मिक महत्व है। कालाराम मंदिरे हरिजनानां प्रवेशम कारयितुं कः आंदोलनं कृतवान्। कालाराम मंदिरे, कालाराम मंदिर में हरिजनानां प्रवेशार्थम, प्रवेश कारयितुं, हरिजनों के प्रवेश कराने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आंदोलन किया था। सीता गुहा संबद्धा का कथा प्रसिद्धा। सीता गुहा संबद्धा कथा अस्ति। सीता गुफा से संबद्ध कथा है कि यदा शूर्पणखाया नासिका छेदः जातः। जब शूर्पणखिया के नाक काटी गई थी, तदा श्री राम, तब श्री राम राक्षसानाम आक्रमणम विचिन्त्य, संभावित राक्षसों के आक्रमण को सोचकर, विचार कर, एकस्मिन् गुहायाम, एक गुफा में सीताम सुरक्षित रूपेण संस्थाप्य, सीता को सुरक्षित रूप से स्थापित करके स्वयं च खरदूषणादि 14,000 राक्षस युद्धम अकरोत्। स्वयं खरदूषणादि 14,000 राक्षसों के साथ युद्ध किया था। सीता गुहायाम राम लक्ष्मण सीता नाम मूर्ति नाम प्रतिष्ठापिता संति। सीता गुफा में राम लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां स्थापित हैं। धन्यवाद बच्चों। मैंने आपको एकादश पाठ नासिक क्षेत्र और पंचवटी क्षेत्र अध्यापन कराया, इसके प्रश्नोत्तर को भी बताया। अब आप अपने अभ्यास पुस्तिका में इसे उतारेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।